Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome to Conceptual World. Today our topic is transformational generative grammar. ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर जो है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के काइंड है, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर पे ही डिपेंड करते हैं, उसकी बेस्ट एग्जांपल है। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर क्या होती है। 1957 के अंदर नॉम चॉम्स्की ने एक बुक पब्लिश कराई जिसका नेम था सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर। उसके अंदर इसने बताया कि लैंग्वेज के अंदर या लिंग्विस्टिक्स के अंदर जितनी भी थ्योरीज होती हैं, जितनी भी अजम्पशंस होती हैं, वो सारी की सारी रॉन्ग हैं। किस वजह से रॉन्ग है? बिकॉज वो लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रही होती। एंड एट दिस टाइम उसने स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच को भी क्रिटिसाइज़ किया। उस टाइम स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच का, ये स्ट्रक्चरलिज्म ग्रुप का ये पार्ट था चॉम्स्की और उसके टीचर ज़ैली गैरिस जो थे वो फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर के ऊपर काम कर रहे थे। लेकिन चॉम्स्की इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं था और उसने कहा था कि स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच जो है वो भी जो है रॉन्ग एजम्पशंस और रॉन्ग थ्योरीज के ऊपर बेस करती है। इस वजह से उसने जो है इसको रिजेक्ट कर दिया था। उसने अपनी एक रेवोल्यूशनरी थ्योरी जो है वो प्रेजेंट की है जिसको उसने नेम दिया ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर के पॉइंट को उसने इस तरह डिस्क्राइब किया कि जो ग्रामर होती है वो जनरेटिव होती है बिकॉज वो इनफिनाइट नंबर ऑफ सेंटेंसेस को जनरेट कर सकती है। सो इट इज़ नॉन एज जनरेटिव ग्रामर। और ये ट्रांसफॉर्म भी कर सकती है। जैसे एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, हम उसको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी। सो इट इज़ आल्सो ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। तो हम इसको यूँ कह सकते हैं कि द ग्रामर दैट कैन जनरेट एंड ट्रांसफॉर्म सेंटेंसेस इज़ नॉन एज ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। एंड इन शॉर्ट हम इसको TGG भी बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर के जो है जनरेटिव पर्सपेक्टिव को देखते हैं कि जो ग्रामर होती है वो बहुत सारे सेंटेंसेस को जनरेट करती है, उनको क्रिएट करती है। उस वजह से हम उसको जनरेटिव ग्रामर बोलते हैं। लेकिन सर्टेन रूल्स के थ्रू जो है वो सेंटेंसेस को जनरेट कर पाती है। उन रूल्स को हम फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स कहते हैं। ये फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स क्या होते हैं? इसके अकॉर्डिंग जो सेंटेंस होता है उसके अंदर दो बेस कंपोनेंट्स आते हैं। एक नाउन फ्रेज होता है, एक वर्ब फ्रेज होता है। नाउन फ्रेज क्या होती है कि कोई भी ऐसी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि नाउन के वर्क को, नाउन के फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हम उसको नाउन फ्रेज बोलेंगे। नाउन फ्रेज के अंदर नाउन आ जाता है एंड फर्दर मोर आर्टिकल आ जाता है। वर्ब फ्रेज कलेक्शन ऑफ वर्ड जो कि वर्ब के काम को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, हम उसको वर्ब फ्रेज बोलेंगे। एंड वर्ब फ्रेज के अंदर डिफरेंट जो है वर्ब्स आ जाएंगी, मेन वर्ब आ जाएगी, एक्सिलरी वर्ब्स आ जाएंगी, आर्टिकल आ जाएगा एंड नाउन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल द गर्ल विल प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन। दी गर्ल क्या है? ये एक नाउन फ्रेज है। विल प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन ये वर्ब फ्रेज है। द गर्ल को अगर हम थोड़ा सा और जो है जस्टिफाई करें तो द क्या है? एक आर्टिकल है। एंड गर्ल क्या है? गर्ल एक नाउन है। तो ये क्या बनी? ये एक नाउन फ्रेज है। विल एक्सिलरी वर्ब है। प्रिपेयर जो है वो मेन वर्ब है। एंड दी फिर आर्टिकल है एंड प्रेजेंटेशन नाउन है। सो विल प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन अगर इसको कलेक्टिवली कहें तो ये वर्ब फ्रेज है। सो नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज ने मिलके जो है एक सेंटेंस को बनाया है। ये जिन रूल्स के थ्रू बनाया है हम इसको बोलते हैं फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स। और जनरेटिव ग्रामर जो है फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स के थ्रू ही बहुत सारे सेंटेंसेस को जनरेट कर पाती है। जो है ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर के पर्सपेक्टिव को देखते हैं कि कोई भी ऐसी ग्रामर जो कि इनफिनाइट नंबर ऑफ सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकती हो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। इसके अंदर जो है तीन बेसिक जो हैं वो स्टेप्स आते हैं, तीन बेसिक पॉइंट्स आते हैं जिनके थ्रू ट्रांसफॉर्म किया जाता है या ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होती है। फर्स्ट वन इज़ इंटरोगेशन, सेकंड इज़ निगेशन एंड थर्ड लास्ट इज़ पैसिवाइजेशन।
इंटेरोगेशन किसे कहते हैं डियर व्यूअर्स? इंटेरोगेशन कहते हैं जिसके अंदर हम क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, जो कि क्वेश्चन मैनर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसको इंटेरोगेशन कहते हैं। निगेशन जिसके अंदर हम निगेट कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को नेगेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे होते हैं। एंड पैसिवाइजेशन कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ वर्ब और सेंटेंस इनटू पैसिव इज नोन एज पैसिवाइजेशन, कि जब हम एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस के अंदर चेंज करते हैं। जो नॉम चॉम्स्की ने बुक लिखी थी सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो है उसने एक आइडिया डेवलप किया था कि जो सेंटेंस होता है उसके दो लेवल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक डीप स्ट्रक्चर होता है और एक सरफेस स्ट्रक्चर होता है। डीप स्ट्रक्चर रेफर्स टू कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़, थॉट्स, कि जो हमारे आइडियाज़ होते हैं, जो हमारे थॉट्स, हमारी इमेजिनेशंस होती हैं, वो डीप स्ट्रक्चर होती हैं। जो फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स होते हैं उनके थ्रू जो है हम डीप स्ट्रक्चर को जनरेट कर पाते हैं। और जो डीप स्ट्रक्चर के सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा जो होते हैं एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं, एंड देन हम उनको कर्नल सेंटेंसेस बोलते हैं। जब इनके ऊपर हम ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स को अप्लाई करते हैं देन वो सरफेस स्ट्रक्चर्स के अंदर जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। सरफेस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? सरफेस स्ट्रक्चर रेफर्स टू वर्ड्स यूज टू रिप्रेजेंट डीप स्ट्रक्चर, कि कोई भी ऐसा जो है रूल्स जब हम अप्लाई करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स अप्लाई करेंगे, कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो कि डीप स्ट्रक्चर को क्या करे, रिप्रेजेंट करे, उसको सरफेस स्ट्रक्चर बोलेंगे। एंड देन सरफेस जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके सेंटेंसेस को हम सरफेस सेंटेंसेस बोलेंगे। इट इज़ ऑब्वियस दैट के ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स के थ्रू ही हम सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। 1967 के अंदर नोम चॉम्स्की ने एक और बुक पब्लिश कराई जिसका नाम था एस्पेक्ट्स ऑफ द सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर। उसके अंदर जो है उसने ग्रामेटिकल मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताया। उसने कहा कि हमारा एक बेस कंपोनेंट होता है जो कि बेस करता है फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स पे, उसके अंदर फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स होते हैं उसके ऊपर अप्लाई होते हैं, जिसके थ्रू हम डिफरेंट जो सेंटेंसेस होते हैं उसको जनरेट कर पाते हैं। जो होता है लेक्सिकॉन क्रिएट होता है, जनरेट होता है। लेक्सिकॉन क्या होता है? लेक्सिकॉन कोई भी डिक्शनरी हो सकती है, कोई भी वोकेबलरी वर्ड होता है जिसके थ्रू डीप स्ट्रक्चर जनरेट होता है। देन जो है डीप स्ट्रक्चर क्या होता है? हमारे आइडियाज़, हमारे थॉट्स, जो कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के अंदर होता है। देन जब हम इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स को अप्लाई करते हैं तो वो सरफेस स्ट्रक्चर बन जाता है। सरफेस स्ट्रक्चर के अंदर दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं, एक सीमेंटिक कंपोनेंट होते हैं, एक फोनोलॉजिकल कंपोनेंट होते हैं। सीमेंटिक्स कहते हैं स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज, जब हम लैंग्वेज के अंदर उस लैंग्वेज के वर्ड्स के सेंटेंसेस के मीनिंग की बात करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, तो उसको हम सीमेंटिक्स बोलेंगे। एंड फोनोलॉजिकल, जब हम साउंड्स की बात करेंगे, वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे, तो वो फोनोलॉजिकल कंपोनेंट के अंदर आएगा। सीमेंटिक कंपोनेंट कैन बी स्पोकन और रिटन, but when we refers to sound it is a phonological component. So this is a very simple model of transformational generative grammar presented by Chomsky. So I hope so आपका जो कॉन्सेप्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर के अकॉर्डिंग वो क्लियर हो गया होगा।